तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को कल भी बता चुके हैं कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद में डिस्कशन करने वाले हैं वो सभी आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम क्लास 10 का कल मैंने आप सभी को 7 नंबर तक सही तरीके से समझाया था और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सही से समझेंगे। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण तो आपने पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। द्विघात समीकरण पढ़ा ही होगा तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि ax² + bx + c = 0 होता है। हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस अगर करेंगे तो उसी समय कैसे इसको निकालेंगे? ठीक है, यानी कि इसको उसी रूप में आप लोगों को निकालना पड़ेगा जिस रूप से आप उनको पहचान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए, फटाफट हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे आपका ये x², अगर इसको उधर लेके चलेंगे तो फिर ये -x², यहाँ पे आपका थोड़ा सा अगर दिमाग खटाओगे तो फिर ये x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका टोटल बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, मेन बात है, अगर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ax + 2 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ठीक है, तो x² और प्लस में 2 दूने कितना हो जाएगा? 4x प्लस में 4। ठीक है, ये हो गया है ना। और इज इक्वल टू इधर दिया है कितना आपका 2 होल इंटू में कितना दे दिया गया है? 2x² और माइनस में 5 दूने 10। ठीक है, हो गया ना। अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 2x² से अगर x² जाएगा तो फिर आपका जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना होगा? x²। ठीक है, x² और ये प्लस 4x, और देखिए ये -10 है, -10 इधर चला आएगा तो फिर कितना हो जाएगा? +10 और +4 तो +14। ठीक है, यहाँ पे x² + 4x प्लस में 14 जो आपका है वो आपको किस तरीके से नजर आ रहा है दोस्तों? ये पूरा सेम हम लोगों को सर ये ax² + bx + c जैसा हमको नजर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आप ही का फाइनल आंसर जो होगा वो आप ही का बी नंबर का सही होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे आपको करना है, ऐसे करके निकालना है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन से सेम वो ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल क्या होंगे? देखिए दोस्तों, वास्तविक मूल होंगे और एक अवास्तव होता है और एक जो होता है आपका वास्तविक पूरा 0 के साथ बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है, अगर b² - 4ac अगर आपका 0 से बड़ा हो जाएगा तो फिर वहां उसी क्षेत्र में आपका जो मूल होगा वो आपका वास्तव होगा। ठीक है ना। अगर b² - 4ac वो आपका 0 से छोटा हो गया तो फिर उसको अवास्तव हम कहेंगे। ठीक है, वास्तविक मूल उसमें नहीं होंगे। अगर b² - 4ac आपका 0 के साथ इक्वल हो गया तो फिर यहाँ पे आपका मूल भी बराबर ही होगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो ये इसी लॉजिक को हम लोगों को लगाना है। तो बोल रहे हैं वास्तविक मूल होगा, तो फिर दोस्तों इसमें से वास्तविक मूल किसके पास होगा? जो 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा 1 2 सोच ले लीजिएगा, 0 से बड़ा 1 2 वास्तविक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो फिर हम लोग इसी को बहुत आसानी से हम लोग इसको सही कर देंगे। b² - 4ac अगर 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों? वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक जगह में यहाँ पे छोटा लगा दीजिएगा किसी के जगह में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था, है ना। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो गया तो फिर हम उसको वास्तव कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखिए एक एपी हमको दे दिया गया है। एपी कितना दे दिया गया? 1², 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का सर्वांतर क्या है? सर्वांतर यार एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, आपने तो पढ़ रखा होगा दोस्तों। क्या है एपी? अगर आपका है 5 का स्क्वायर, बहुत आसान है। d = निकालने का फॉर्मूला क्या है? a2 - a1, यही फॉर्मूला है d = निकालने का फॉर्मूला, है कि नहीं दोस्तों? तो सेम हूबहू हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला को लगाएंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये जो a2 a1 ये क्या है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर जो पहले वाला जो होता है ना दोस्तों एपी में, तो उसी को हम a से जानते हैं। और जो d है दोस्तों ये आपका a2 - a1 यानी कि a2 इसको कहा जाएगा, इसको a1 कहा जाएगा, है ना। ये a1 है, ये a2 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है ना। अभी हम लोग d अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये तो a हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? a1, ये a2, ये a3 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 और माइनस में 1 बराबर में कितना हो जाएगा? 24। 24 किसी पे आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है 24, आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 घटा में अगर 25 भी आप अगर बाई चांस में भी करोगे a3 - a2 तो फिर भी होगा दोस्तों आपका। ठीक है ना। तो आपको सही लगाना है, फटाफट सही लगाना है। देखिए हमने फटाफट सही लगा दिया। जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो 24 है वो
हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे और एक क्वेश्चन से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो एपी की तरफ से आया हुआ है समांतर श्रेणी से। एपी में यदि d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7 और an इज इक्वल टू 4, तब a का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी आप लोगों को घबराना नहीं है ना, पूरा लास्ट तक जरूर बने रहना है मेरे साथ। एक एक चीजें हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये an का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, यही फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन an तो दोस्तों हम लोगों को दे दिया गया है, कितना है वैल्यू, वो 4 है सर, 4 है, तो a का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो a प्लस में n के बदौलत कितना लगा सकते हैं, जो भी वैल्यू दे दिया गया है उसको लगाना है। 7 माइनस में 1 होल इंटू डी के बदौलत हम उसको लगा सकते हैं -4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अभी हम लोग अगर इनको सॉल्व करेंगे, 4 इज इक्वल टू, इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a प्लस में 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये d जो है इसके साथ क्या हुआ है, हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, 6 4 24, तो a प्लस में कितना हो जाएगा आपका -24। ठीक है, तो फिर a का वैल्यू कितना आएगा आपका यहाँ बनेगा दोस्तों, a प्लस में अगर आपका -24 बनेगा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो a बदौलत में हम लोग ये -24 को उधर चला जाएगा था, 24 और प्लस में 4 तो हो जाएगा कितना 28। ठीक है, हम लोगों का 28 ऑप्शंस पे कहीं भी दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल ऑप्शन सी में हम लोगों को नजर आ रहा है, तो हम लोगों को सी इसको ही ऑप्शन सही कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कि ना दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, उतना ज़्यादा हार्ड ही नहीं है। ये जो डी है याद रखिएगा, जो डी है इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई हुआ है, डी का वैल्यू है भले ही -4 है, लेकिन -4 देखिए आप ये सोचिएगा ना कि 6 के साथ हम लोग 4 को घटा दे देंगे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है, अगर ऐसे करोगे ना तो फिर भी गलत हो जाएगा आप ही का। हाँ ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अभी देखो, अभी हम लोग ये जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 12 नंबर का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 12 नंबर में क्या था आप लोगों का, 12 नंबर में था बिंदु जो 36 और 15 को दूरी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगी, 29, 39, 19 या फिर कोई नहीं। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। जो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दिया गया है, कोई बच्चा समझ में नहीं आता है, किसी किसी को मूल बिंदु दे दिया गया, मूल बिंदु से मूल बिंदु यहाँ पे दे दिया नहीं है, इसीलिए आपको 0 0 कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, 0 0 कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेकिन इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको आपको x1 ये y1, ये इसी तरीके से ये x2 और y2, इसको क्या लगाना है x2 और y2। ठीक है, अभी फॉर्मूला थोड़ा सा दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो। दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, आपको पता है ना, दूरी वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में y2 माइनस y1 का कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका होल रूट ओवर, यही होता है ना दूरी वाला फॉर्मूला। तो फिर दूरी वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा दो, है ना, लगा दो, वैल्यू लगा दो दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका जो x2 कितना है 0 है, तो 0 माइनस x1 कितना है, x1 36 है, तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर, और प्लस में उसी तरीके से इसको y2 कितना है, y2 दोस्तों आपका 0 है, और माइनस में y1 कितना है 15 है, इसका होल स्क्वायर और इसका होल रूट ओवर। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो फिर कितना है, थोड़ा सा बहुत छोटा गैप से, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हम फील कर रहे हैं। तो दोस्तों 0 माइनस में 36 अगर करोगे तो फिर आपका कितना बन जाएगा, वो आपका 0 से अगर -36 जाएगा तो फिर आपका होगा -36। ठीक है, -36 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे अकेले ही बच गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और प्लस में आपको जो 0 माइनस 15, ये 15 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर ही यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो 30 इसका होल रूट ओवर, तो 36 का कितना होता है, 36 का अगर रूट ओवर निकालिएगा, 36 मल्टीप्लाई 36 करोगे तो 6 6 36, 6 हासिल 3, है ना, 6 3 18 18 19 20 21 टोटल हो जाएगा, 6 3 18 8 और हासिल 1, 3 3 9 और 1 में हो जाएगा 10। ठीक है, 6 8 1 9 और 2 से 2 और कितना हुआ 1 2 9 6। ठीक है ना, कितना दोस्तों 1 2 9 6, 1 2 9 6, इसी का माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्लस ही होगा, और प्लस में 15 का जो होता है आपका 225 होता है। ठीक है, हम आपको सही पहले से ही बता देते हैं। अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 225 को हम ऐड कर देंगे तो फिर कितना होगा दोस्तों, आपका कितना होगा, 6 से 5 जाएगा, 6 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 से 1 और हासिल 1, है ना, 9 10 11 1 12 2 और हासिल 1 2 2 4 1 में 5 और 1 से 1521, कितना दोस्तों 1521, है ना। तो कितना आया आपका 1521। हाँ, अंडर रूट ओवर ऑफ 1521 किसका है, इसका हम लोग निकालेंगे। 1521 किसका हो सकता है, देखिए ना आप, 19 का तो नहीं, 21 का होगा शायद मेरे ख्याल से, ना 21 नहीं 29,
29 का देखिए ना, शायद ही नहीं होगा, शायद ही नहीं होगा, है ना। 8 6 14 नहीं होगा दोस्तों, 29 का भी नहीं हो सकता है। 39 देखिए ना, इसको सॉल्व करो तो फिर हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से। 12 2 हासिल 1 3 4 और 1 में 5 और ये 1521 आ गया ना दोस्तों, कितना है तो 39 है आपका, यानी कि 39 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला को लगा देना है, एक बार फॉर्मूला को लगा के उसको सॉल्व करने के लिए एक बार जरूर कोशिश करोगे तो फिर हो सकता है आंसर अगर निकल जाएगा, है ना। जो कहते हैं ना दोस्तों, अगर कोशिश करोगे तो फिर आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे, इसीलिए कोशिश करते रहिए, एक दिन ना एक दिन फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। ठीक है, आपको याद करना है, सिंपल से एक ट्रिक्स है, उसी ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे कि x2 और x1 वो आपस में दोनों भाई है। ठीक है, हमेशा रहेंगे तो फिर भले ही घाटा होगा लेकिन भाईचारा बनाए रखेंगे। तो ऐसा कुछ याद करना है, जो भी आपका समाज में होता है, नेचर में जो भी चीज़ आप देखते हैं उसी से रिलेटेड करके आप सभी फॉर्मूला को याद एक बार कर ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का भी हम लोग आंसर निकाल लिया। अभी देखिए 13 क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। बिंदुओं 3 4 और -3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए बहुत आसान सा एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम आपको बता देंगे कि मध्य बिंदु मतलब क्या है। हम अगर बोलेंगे कि आप एक इंसान हो और आप ही का दोस्त है, आप दोनों आप और आप ही का दोस्त के बीच में अगर कोई रहेगा तो फिर उसको निकालोगे कैसे। आप और प्लस में वो जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है उसी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद उसको अगर 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो फिर बीच वाला निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, यहाँ पे x2 है, ये y2 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ना, ये x1 है, ये y1 है यहाँ पे, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, दो अलग अलग हमारा है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे कि x1 प्लस x2 और y में 2, दूसरा है आपका y1 प्लस y2 बाई कितना है, बाई 2। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लगा के देखेंगे तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, x1 कितना है दोस्तों 3 और प्लस में x2 कितना है दोस्तों आपका -3। ठीक है, और बाई में 2 है ना, तो फिर कितना हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 0/2 = 0 में बदल गया सर, है ना। तो उसी तरीके से सेम इसको भी हम लोग करेंगे, है ना। तो y1 कितना है दोस्तों आपका, y1 है सर 4 और प्लस में y2 कितना है दोस्तों आपका 8, है ना, और y में लगा दे दीजिएगा 2। ठीक है, 8 4 12 और 12/2 अगर करोगे तो 2 6 12 आपका जो आंसर बनेगा 6। 0 और 6 आपको कहीं पे नजर आ रहा है जी, बिल्कुल हम लोगों का सर ऑप्शन नंबर डी में है 0 और 6। ठीक है, तो 0 और 6 आपका जो है वो सही आंसर में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब है ना, ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, हम तो हर दिन आप कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करके सभी कंप्लीट करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन क्या है ना दोस्तों, वो मतलब ना एक में तो बोर्ड ही छोटा है। ठीक है, बोर्ड भी छोटा है, और बात ये है ना बहुत सारा लिखना पड़ता है। ऐसे तो नहीं डिजिटल बोर्ड में हम पढ़ा देंगे पूरा, मतलब क्या एक बार स्क्रॉल कर देंगे तो फिर चला जाएगा, समझाते जाएंगे, ऐसे तो मेरा है ही नहीं। मेन बात यही है, तो ये छोटा मोटा बोर्ड है तो इसीलिए हम बार बार फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए लास्ट में हम ये बताना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आएगा तो फिर दोस्तों अपना साथियों को पूरा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो क्या है ना दोस्तों वो भी बेनिफिट उनको भी मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर आप इंस्टा से देख रहे हैं तो फिर दोस्तों फॉलो करने के लिए मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर जरूर फॉलो करके जाना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों दिल से बाय बाय।